It was a grand battle in Parliament over the government's reform card, and the UPA has won round one. The government sealing a victory by quashing a motion moved by the BJP in the Lok Sabha by clear numbers. The motion was demanding an immediate rollback of the FDI policy. In the end, the government won with clear numbers, securing 253 votes to the opposition's 218. Crucially, the BSP, Samajwadi Party, abstained from the vote, and the UPA remained united, giving the government a comfortable win. And it was Mayawati and Mulayam who bailed out the government with this walkout moments before the vote was actually held, still claiming that they were against FDI, leaving the government smug and an opposition crying foul. That leaves us with a stark question for the opposition. Has it turned the vote on FDI into a conscience issue to cloak its defeat? Several hours of that FDI debate in Parliament, there has been screaming, there has been shouting, there has been a huge number of one-on-one jousting between senior political party members. We've compressed all of that down to just over 25 minutes for you. All the best bits of that debate is next. कोई नई नीति बनाई थी, अच्छी नीति बनाई थी, तो अध्यक्ष जी और भी ज्यादा जरूरी था कि राजनीतिक दल को बुलाते, वो नीति उनके सामने रखते, शायद आम सहमति बन जाती। लेकिन चूंकि वो आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि परामर्श नहीं किया गया, इसीलिए हमने आपके सामने जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो ये आग्रह किया कि अब हम इस सदन के अंदर अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अगर आप अपने प्रदेशों में चाहते हो कि एफडीआई मल्टी ब्रांड लागू नहीं हो तो मत लागू करो, ये आपका निर्णय है। हम किसी विधानसभा को नहीं कह सकते आप जरूर लागू करो, ये तो फेडरल सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है। अब सुनिए, लेकिन जहां मुख्यमंत्री लागू करना चाहते हैं, आपका क्या संवैधानिक हक है कि आप उस पर विरोध करें? कि जिस क्षेत्र में बिचौलिया है ही नहीं, मिडलमैन है ही नहीं, डायरेक्ट मिल मालिक और किसान के बीच में रिश्ता है, वहां ये हालत हो रही है कि गन्ना किसान मारा मारा फिर रहा है, तो आप ये कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाने से किसान की हालत सुधर जाएगी, ये सही नहीं है। आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं बीच में, 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए, और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आ रही है कि बेचारे किसान को 15 से 17% 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामने है कि शुरू में दाम कम करने के लिए ये लोग अपना मुनाफा कम नहीं करते, ये किसान से सस्ता खरीदते हैं, ये अपने कर्मचारियों को वेतन कम देते हैं और उसके कारण दाम कम करते हैं। ये कभी दाम ज्यादा नहीं देते, ये कम दाम देकर खरीदकर और अपने कर्मचारियों को कम वेतन देकर के अपने मुनाफे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। मेट्रो कैश एंड कैरी कहता है कि our partnership with farmers ensures they find a wider market for their fresh produce through collection centers located close to their farms. Farmers benefit from reduced transportation costs, extensive training opportunities, and a reliable and transparent electronic payment system. ताकि किसान को उसी वक्त पैसा मिलता है जब वो चाहता है, जब उसकी जरूरत होती है। पूरे विश्व का यह अनुभव है कि जहां जहां एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में आई है, वहां का खुदरा व्यापार खत्म हो गया है, छोटी शॉप समाप्त हो गई। 3-3 कमरे के घर हैं, जहां 7-8 लोग रहते हैं, जहां स्टोर करने की जगह नहीं है, जहां फ्रिज में जगह नहीं है, तो ये लोग जाके वॉलमार्ट में जाके अपने फ्रिजों में रखेंगे, कहां रखेंगे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। वो तो लोग बाय करेंगे, अपने लेडी वाले से बाय करेंगे, होलसेल मार्केट से बाय करेंगे, जहां क्या मतलब कि ये बहस क्या हो रही है? हम तो आपको मदद कर रहे हैं, अगर कहीं गलती आपसे हो रही है तो विपक्ष की भूमिका है कि गलती आपके सामने रखे, आप उसको सुधारें, और इसलिए हम चाहते हैं और आपको राय देते हैं कि ये
एफडीआई को अपना छोड़ दीजिए, वापस यही कह रहे, वापस कर दीजिए और बैठ लीजिए सर्वदलीय बैठक करके, एक दिन नहीं 2 दिन बैठिए कि हिंदुस्तान का कैसे विकास हो। और सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। अगर ये बढ़िया होता, इससे फायदा होता, तो अमेरिका क्यों विरोध कर रहा है? हम यदि आपकी सरकार गिराना चाहते तो तृणमूल कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, हमने क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? सरकार गिराने में हम एक बार ओंधे मुंह कर गए। अब पता नहीं किसे गिरे क्या गिरे, उस पर बहस जाऊंगा तो झगड़ा होने लगेगा। लेकिन हम खुद खड़े खड़े यहां, और मुझे मालूम था कि न्यूक्लियर डील जो है वो आपके आने वाला नहीं है, वो अमेरिका भाग गया। अरे इस मामले में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि शर्तें ऐसी कड़ी मत लगाओ, है ना, हमको कमाने दो, कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर हमको भागने दो। इसी तरह से हम तो फेल हो गए। हम क्यों चाहते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए? आप कह रहे थे कि वहां बैठना चाहते हैं, इच्छा तो हमारी है बैठने की, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं जैसे कोई आपकी इच्छा नहीं है। आप खाट बैठेंगे क्या? आप तकत चाहते हैं क्या? अरे राजनीति में हम कोई सन्यासी थोड़ी है। हम कहां कह रहे हैं कि हम वहां नहीं बैठना चाहते, लेकिन हम कोई गलत तरीके से नहीं बैठना चाहते। गलत तरीके से बैठते तो तृणमूल कांग्रेस के नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आपके साथ खड़े हो जाते। इनके हम लाते, हमने अकेले एफडीआई के मामले में आपको कहा कि नहीं, कपिल सिब्बल जी वो चले गए, मनमोहन सिंह जी चले गए, सोनिया जी चली गई। मैं सोचता था कि आज मेरी बात वो जरूर सुनते। हाँ बता दे तो अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम आपको गिराना चाहते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के में जरूर साथ देते। ये नाराज हुए हमसे, ये बात करना बंद कर दिए। ये जो मुखर्जी है, क्या बनर्जी, ये हमको नमस्कार नहीं ले रहा। कल्याण बनर्जी ये अपना ही कल्याण करना चाहता, हम सबका नहीं करना चाहता। ये आपका जरूर किनारा लगाना चाहता था। हम भी ना किनारा लगाना चाहते। हम कहां चाहते हैं? हम जितने जल्दी चाहें उनको हटाना चाहते हैं आपको, लेकिन हटा नहीं पाए। आप जीत सकते हो इस मोर्चे पे, मोर्चा जीतोगे, संग्राम नहीं जीतोगे। अंतिम लड़ाई हमारी होगी और हमारी जीत होगी। हम इस सरकार को एफडीआई रोल बैक नहीं करोगे तो इस सरकार का रोल बैक करेंगे, ये संकल्प है हमारा। हमारा भगवान का रंग सांवला है। इस देश के जेनेटिक साइंस में सांवला आदमी पैदा हो सकता है, लेकिन जो दूसरे बाहर से आ गए लोग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग की चमड़ी से नहीं। कल एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप एफडीआई चमड़ी में भी लिया, कहे कि नहीं हम सांवले हैं, गोरे कर दो, माइकल जैक्सन जैसा गोरा हो जाएंगे। एक देश पैदल चलता है, एक देश साइकिल पर चलता है, एक देश दिन भर कमाता है और दिन भर खाने के लिए जीता है, और एक देश मौज मस्ती, होटल अलग, ट्रेन अलग, खाना अलग, बोली अलग, हर चीज अलग है उसकी। ऐसा भारत मत बनाओ, ये विकलांग भारत होगा, और विकलांग भारत कभी भी दुनिया में मुकाबला नहीं कर पाएगा। सदन में हम तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसको सदन के बाहर हम ले जाएंगे, सड़क पर ले जाएंगे, हर जगह विरोध होगा, हर जगह विरोध होगा। हम हमारे देश में, हमारे देश के मिट्टी में वॉलमार्ट को पैर रखने नहीं देंगे, इतना आसानी से नहीं देंगे। आज कोको कोला वापस हमारे देश में है कि? और कौन पीता है? आपके हमारे बच्चे सभी वो कोको कोला पीते हैं, इस देश के नागरिक पीते हैं। कोको कोला ने थम्स अप करके एक ब्रांड जो पार्ले का था वो खरीदा, ये सोचकर कि हमारी कोको कोला को चलाएंगे, थम्स अप को बंद कर देंगे।
आज भी थम्स अप इज मोर पॉपुलर देन कोको कोला इन द इंडियन मासेस, दैट शुड बी एक्नॉलेज्ड। तो इसलिए ऐसा है कि बाहर से कुछ आएगा और इसीलिए अचानक हमारे यहां से देश से सब निवेश चले जाएगा, हमारे देश में कुछ बाहर की चीजें आएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी। इस तरह की बात ये ठीक है, बोलने के लिए बहुत अच्छी लगती है। आज मुझे कहिए मैकडॉनल्ड आया, केंटकी फ्राइड चिकन आया, मुझे बताइए कि एक चीज अगर उसमें आज इंपोर्ट होती हो तो मैकडॉनल्ड का आलू टिक्की बर्गर आता है, क्या उसकी ब्रेड बाहर से आती है? आलू बाहर से आता है, उसकी राई बाहर से आती है, उसमें क्या चीज अंदर, मैं बल्कि एक अभिमान के साथ कहना चाहता हूं, जिस देश में कभी फ्लड होता है, कभी ड्राउट होता है हर एक साल, तो जब ये प्री कॉन्ट्रैक्ट में जब फिक्स होगा, तब फार्मर का जब क्रॉप खराब हो जाएगा तो अब तो सरकार या मार्केट कंट्रोल करके उनको कंपनसेशन देती है, प्राइसेस बढ़ती है, उनका कुछ फायदा होता है, तो क्या फॉरेन कंपनी उनको कंपनसेट करेगी या एक बहाना ढूंढेगी बाहर विदेश से आलू टमाटर प्याज ही नहीं लेकिन राइस और चावल चीनी लाने के लिए? So, this is a report of how in US thousands of lakhs and tons of rice has been rejected because they say there are traces of pesticide. So, sir, as they look for excuses to reject our rice, to reject our wheat, to reject our tomatoes, to reject our potatoes, कौन सा farmer safeguard हो रहा है और कौन safeguard इनको करेगा इनके रिजेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल से? जब कहीं ये वॉलमार्ट आएगा, जब कहीं ये मल्टीनेशनल्स आएंगी जो एग्री बिजनेस में होगी, छोटा किसान को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। These corporate houses, the corporate farming and this small farmer cannot coexist. देवेगौड़ा जी, वो नहीं बचेगा। कर्नाटक का छोटा रैयत बचेगा नहीं। शरद जी, बिहार तो सबसे ज्यादा मार्जिनल और छोटा किसान है, कोई बचेगा नहीं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश, लालू जी के यहाँ तो, हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप मेरे से ज्यादातर सहमत रहते हैं मगर वोट के वक्त जरा उधर हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हर वक्त सहमत रहिए, हम आपके, अरे ऐसे सहमत रहोगे तो किसी दिन उधर उच्च गद्दी पर बैठोगे। जोशी जी बता रहे थे चिंता, मैं इनसे जानना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से, विदेशी 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 बात कितना का घड़ी पहने हुए हैं? देख, हमारे पास तो है ही नहीं। क्या लंबा लंबा भाषण आप लोग का। मैडम, मैं कोई सेलुलर फोन में नहीं रखता हूं, ये छाती पर रखते हैं लोग, और जब टेलीफोन आता है तो 100 मीटर के दौर में जल्दी खसकते हैं कि कहां से आ गया टेलीफोन। गांधी बाबा का नाम लेना, और गांधी बाबा जब मैं रेल मंत्री था तो उसमें देखा, उस कोच में जो रखा था तस्वीर पुराना, तो गांधी बाबा रेल के 3रे दर्जा में सफर करते थे, और हम लोग कौन में सफर कर रहे हैं अभी? बीजेपी के जो भी नेता रिजर्वेशन रेलवे में कराते हैं, उनका डिजायर रहता है कूपे, और यहाँ गांधी बाबा का नाम लेते विदेशी गाड़ी में चढ़ रहे हैं, मर्सिडीज में चढ़ रहे हैं, और इनका एक होने वाले हैं, इनके उम्मीदवार होने वाले हैं अगले देश के प्रधानमंत्री। जापान के लोग आओ, विदेशी लोग आओ, आचरा पसार पसार के आओ आओ, विदेशी मेरे यहां लगाओ। दीदी को मैं दीदी मानता हूं, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, रह के बनारस में पान खाने नहीं आता। अरे से कोई आपको कोई ढंग है?
मैं जोशी जी से पूछना चाहता हूं कि मड़ुआ बोया जाता है कि रोपा जाता है? हमको समझ 12 किसानों के संगठन को बुलाया गया और उन्होंने जो कहा वो लिखित में हमारे पास है। आज मैं सदन को वो मसौदा देने वाला हूं। उसके बाद दूसरा, उपभोक्ता संगठन, फूड और कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, थॉमस जी यहां बैठे हैं, इन्होंने कंज्यूमर फोरम्स को देश के अलग अलग हिस्सों से बुलाया, जो रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर के संगठन हैं। 17 संगठन आए, सरकार ने बुलाया, अपने खर्चे पर विचार विमर्श किया। सब किसानों के 12 संगठन, 17 कंज्यूमर के संगठन ने लिख कर दिया पक्ष में। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 6 बड़े संगठन देश के बुलाए गए, 6 के 6 ने लिख कर दिया पक्ष में। अब प्रश्न यह है कि मैंने कोई कोताही करी? मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैंने हर सम्मानित मुख्यमंत्री को पत्र भेजा 7 दिसंबर के बाद। और सरकार, सुषमा जी, अडवाणी जी, आप जानते हैं, बड़े हैं आप, कैसे चर्चा करती है केंद्र की सरकार राज्यों से। जो केंद्र सरकार के सचिव होते हैं वो राज्यों के मुख्य सचिवों को भी लिखते हैं। हमारे जो सेक्रेटरी डीआईपीपी हैं, उन्होंने इस साल जुलाई में भारत के हर राज्य को लिखकर भेजा। 21 राज्यों ने अपना रिस्पांस, अपनी प्रतिक्रिया दी। 14 मुख्यमंत्रियों ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया मुझे भेजी। अब प्रश्न यह है कि कितने पक्ष में, कितने नहीं। मैंने आपको संगठन बता दिए, किसान बता दिए, उपभोक्ता बता दिए। जो 21 जवाब आए, 21 में से 11 राज्य, कृषि प्रधान राज्य, बागवानी वाले राज्य, उन्होंने इसके पक्ष में पुरजोर मांग करी। आम सहमति आज सदन में उभरी है या आम सहमति उस दिन उभरी थी जिस दिन एफडीआई पे भारत बंद हुआ था? एक व्यापक विपक्षी एकता दिखी थी, कभी नहीं दिखी होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दोनों ने बंद किया था। उत्तर प्रदेश में आज चले गए होंगे, सपा और बसपा दोनों ने विरोध किया था। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके और डीएमके दोनों ने विरोध किया था। और एनडीए तो पूरे का पूरा विरोध में था ही। इनके अपने यहां भी पूरी सहमति नहीं है। इनके कैबिनेट में बैठे हुए केरल के रक्षा मंत्री एंटोनी इसके खिलाफ हैं। इनके केरल के मुख्यमंत्री और केरल की कांग्रेस की इकाई इसके खिलाफ है। कल मैंने शशि थरूर जी से पूछा कि आप बोलना चाहते थे, आपको मना कर दिया गया है? तो उन्होंने कहा मुझे मना कर दिया गया है कि मैं इसके पक्ष न बोलूं। कहां है आम सहमति? 18 में से 4 पार्टियों ने भाषण किया है। के भाषणों में जो सोच आई वो सोच वोट में भी परिलक्षित होती उसी तरह से। क्योंकि मैंने हिसाब लगाया उन 14 पार्टियों का जिन्होंने पक्ष में प्रस्ताव के बोला, जिन्होंने एफडीआई के विरोध में बोला, वो नंबर बनता है 282। इस सदन के बहुमत से 10 ज्यादा। और जिन्होंने पक्ष में बोला उनका नंबर बनता है 224। मैं अभी भाषणों की बात कर रही हूं। जो भाषण हुए उन भाषणों में जो पार्टियों की संख्या है उसको मैंने जोड़ा तो 282 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के विरोध में बोला है, 224 सांसदों की पार्टियों ने एफडीआई के पक्ष में बोला। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि पूरे सदन की सोच और उसके माध्यम से देश का मानस आपको सामने नजर आ गया। देश का मानस ये है, वो सदन में प्रतिबिंबित हुआ। I shall now put the motion moved by Srimati Sushma Swaraj to the vote of the House. The question is that this House recommends to the government to immediately withdraw its decision to allow 51% foreign direct investment in multi-brand retail trade.
Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the noes have it. The noes have it. Now, division.